क्या आप जानते हैं सर्दी लगने पर हमारी आवाज क्यों बदल जाती है? हवाई जहाज में हमारे कान बंद होने लगते। कान एक ऐसा अंग है जो खुद से ही अपनी सफाई कर लेता है। क्या व्हेल भी अपने कान साफ करती है? एक बिल्ली के कान में करीब 32 मांसपेशियां होती हैं। कान हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसकी मदद से हम सभी सुनते हैं। जानवरों में कान के अलावा और भी सुनने के कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे जीव कान न होने की वजह से सुन नहीं सकते। आखिर कान से हमें सुनाई कैसे देता है? कुछ जानवर इंसानों से भी अच्छा कैसे सुन लेते हैं? इन्हीं सब के उत्तर जानने के लिए चलिए देखते हैं कान से संबंधित फैक्ट। कान के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान वह हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है और इसका मुख्य काम आवाज को कान के अंदर भेजना होता है। मध्य कान वह हिस्सा होता है जो कान के पर्दे से शुरू होता है और भीतरी कान तक खत्म होता है। यह पूरा हिस्सा केवल हवा से भरा हुआ खाली स्थान होता है। यह स्थान बाहरी वातावरण के दबाव और कान के अंदर के दबाव के बीच संतुलन बनाता है। भीतरी कान वह हिस्सा है जो एक जेल से भरा होता है और यही जेल शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मददगार होता है। इसी भाग से ध्वनि की तरंगें मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं। अधिक शराब पी लेने से शराब के अंदर मौजूद अल्कोहल इस जेल को और द्रवित कर देता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और आदमी बहकने लगता है। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, जो इतनी छोटी होती हैं कि तीनों को एक छोटे से सिक्के पर आराम से रखा जा सकता है। ये तीनों हड्डियां हैं स्टेप्स, मैल्यूस और इनकस। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसकी लंबाई 2.8 mm होती है। आपको आश्चर्य होता होगा कि जब भी हमें सर्दी लगती है तो हमारी आवाज़ बदल जाती है और कभी-कभी तो हमारी आवाज़ भी बैठ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा मध्य कान गले से एक एस्टाचिन ट्यूब से जुड़ा होता है। यह ट्यूब ही बॉडी के प्रेशर और वातावरण के प्रेशर के बीच बैलेंस बनाने के लिए मदद करता है। सर्दी लग जाने के बाद इस ट्यूब में बैलेंस बिगड़ जाने से आवाज़ में भी बदलाव हो जाता है। हमारे कान भी हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग-अलग होते हैं। यहाँ तक कि याहू ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे एक फ़ोन का पैटर्न कान से अनलॉक किया जा सकता है। हवाई जहाज में हमारे कान बंद होने टाइप से महसूस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इस दबाव के बदलने का प्रभाव हमारे कान के पर्दे पर पड़ता है। कभी-कभी इसी दबाव के बदलने के कारण कान में दर्द भी उठने लगता है। हालांकि च्युइंगम चबाने, कैंडी चूसने या जम्हाई लेने से कान का दर्द कम हो सकता है। हमारे कान सुनना कभी बंद नहीं करते, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम सो रहे होते हैं। सोते समय हमारा दिमाग आवाज़ को कैप्चर नहीं करता है। यही कारण है कि कभी-कभी जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो सोते हुए अचानक से जाग जाते हैं। कान का वैक्स हमारे कान की नली के बाहरी हिस्से में बनता है। वहाँ पर हजारों ग्रंथियाँ होती हैं। इनसे निकलने वाला तेल हमारे कानों को तैलीय रखता है। वहाँ पर कुछ पसीने की ग्रंथियाँ भी होती हैं। इसमें कुछ बाल, मरी हुई चमड़ी और बदन से निकलने वाली कुछ और चीज़ों को मिलाकर तैयार होता है कान का वैक्स। कान एक ऐसा अंग है जो खुद से ही अपनी सफाई कर लेता है। कान से ईयर वैक्स निकलता है, जिसे चिकित्सा की भाषा में सेरुमेन कहते हैं, जो कान की नली में स्थित छोटे-छोटे रोम छिद्र से निकलता है। वैक्स कान को बाहरी गंदगी जैसे धूल, कण और दूसरे तत्वों से बचाता है।
कान में वैक्स का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह नहीं रहता है तो कान में धूल, मिट्टी के कण अंदर चले जाएँगे, जिससे भी कान को दिक्कत हो जाती है। यह वैक्स ज़्यादा बनने पर खुद ब खुद कान से बाहर आ जाता है, लेकिन कान की नली में कभी-कभी ज़्यादा ईयर वैक्स हो जाने के कारण कान के पर्दे पर वैक्स का ज़ोर पड़ता है, जिससे सुनाई देने में भी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए समय-समय पर कान की सफाई करते रहना ज़रूरी है। कान को कभी खुद से साफ नहीं करना चाहिए। सफाई के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खुद से साफ करने पर अगर कहीं गलती से कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा तो उस सुनने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अमेरिकन और एशियन लोगों के ईयरवैक्स सूखे, जबकि अफ्रीकन और यूरोपियन लोगों के ईयरवैक्स नम होते हैं। ईयरवैक्स के अध्ययन से पुरातन विज्ञानी मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन का अध्ययन करते हैं। जब हम डरे हुए होते हैं तो ईयरवैक्स और तेजी से बनते हैं। अभी तक इसका कारण पता नहीं लगाया जा सका है। हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कान के पास स्थित टेम्पोरल हड्डी होती है। कान के डॉक्टर को ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। इंसान तो अपने कान साफ करते हैं, मगर व्हेल तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बरसों बरस उसके कानों में वैक्स जमा होता रहता है। कुछ नाविकों द्वारा विश्वास किया जाता है कि एक कान में बाली पहनने से उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। यदि हम पेट भर खाना खाने के बाद कोई रॉक बैंड या म्यूजिकल कंसर्ट सुनते हैं तो हम अपने कानों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके मित्रों, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए, इसका लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेंगे। कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।